सभी अपने घरों पर सेफ हैं और अपनी वाइट स्लेट्स को इमेजिनेशन, आइडियाज़ और नॉलेज से भरने के लिए एक्साइटेड हैं। सो लेट्स गेट ऑन विथ टुडेज टॉपिक। आज हम लोग लाइट चैप्टर का सेकेंड पार्ट करेंगे। द फर्स्ट पार्ट वॉज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करिए इस वीडियो के लिए। The topics that we are going to cover today are reflection of light, uses of reflection of light, and image formation by plane mirror. So let's get started. Whenever I start on with a new topic, then I ask you one simple question. And that question is that what is the first thing that comes in your mind whenever you hear the word? तो यहाँ पर वो वर्ड है रिफ्लेक्शन। जब भी आप पहली बार रिफ्लेक्शन सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? शायद कोई कहेगा कि हमारे मन में ये आता है कि हम अपना रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं मिरर के अंदर। कोई बोलेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सम ऑफ यू विल से दैट वी आर एबल टू सी वेरियस थिंग्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये सारे डिड्यूशंस जो हैं ये सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, बट इफ़ समवन आस्क्स यू कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, देन इट वुड बी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस or any kind of surface. The bouncing back of light from any kind of surface is known as reflection of light. अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हर एक सरफेस से कैसे लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, कैसे बाउंस बैक हो रही है? सिर्फ शाइनी सरफेसेस से ही होना चाहिए? कोई ग्लास का मटेरियल है या कोई एकदम ब्राइटली पेंटेड चीज़ है, सिल्वर कलर का है, या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, हर एक से कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है? तो फॉर यू, आप सबको ये चीज़ें पता है कि हम हर एक चीज़ को क्यों देख पा रहे हैं। वाई आर वी एबल टू सी ऑल द थिंग्स? बिकॉज लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम। इसका मतलब ये है कि चाहे रफ चीज़ हो, सरफेस रफ हो, और चाहे सरफेस शाइनी हो, पॉलिश्ड हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हर जगह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। सो दिस वे वी प्रूव दैट यस, लाइट इज़ रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी सरफेस, देन because of which we are able to perceive things, we are able to see various things. हमारी आईज़ में अंदर एक रेटिना नाम की जगह होती है जहाँ पर एक स्क्रीन के जैसे जो कि एक्ट करती है और जहाँ पर एक इमेज बनती है इन सब चीज़ों की, और वही इमेज हमारा ब्रेन प्रोसेस करके हमें बताता है कि हाँ, सामने जो चीज़ है वो इस तरह से दिख रही है। एंड दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Now, I would also like to tell a story to you. आप सभी ने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक खरगोश होता है और एक हमारा लॉयन होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि जो लॉयन है वो बहुत ही ख़तरनाक है और वो सभी जानवरों को बहुत परेशान करके रखता है, और सभी जानवरों से कहता है कि हर रोज़ अगर आपने मुझे एक एक जानवर मेरे खाने के लिए नहीं भेजा तो मैं सबको खा जाऊंगा. तो सारे जानवर ये डिसाइड करते हैं कि सबके मरने से अच्छा है कि हर रोज़ एक जानवर मरे. तो वो एक एक जानवर को हर बार भेजते हैं लॉयन के पास. डे बाय डे देयर इज़ given chance to one of the family to send one of the member of their family so that lion can eat them. So once there is the chance of this clever rabbit. अब rabbit क्या करता है, सोचता है कि अब मुझे खा लेगा lion तो कुछ तो करना होगा. So he goes very late to the lion. तो lion तो वहाँ गुस्से में बैठा हुआ है. he is very angry and he asks कि तुम इतने देर से क्यों आए हो, मुझे और तेज़ भूख लग रही है, और इतनी देरी का क्या कारण है? तो फिर खरगोश बहुत ही आराम से और प्यार से उससे कहता है कि ऑलमाइटी लॉयन, मैं तो टाइम से ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और लॉयन मिल गया और वो कहने लगा कि मैं सबसे बड़ा लॉयन हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगा. बड़ी ही मुश्किल से मैं तो उससे अपनी जान बचा कर आया हूँ. नाउ व्हेन दिस थिंग इज़ हर्ड बाय दिस प्रीवियस लॉयन, व्हाट ही सेज इज़ कि नहीं, मैं हूँ सबसे बड़ा लॉयन, मैं ही तुम्हें खाऊंगा. चलो उससे जाके मिल के आते हैं और उसको हरा के आते हैं, बता कर आते हैं कि नहीं, मैं सबसे बड़ा लॉयन हूँ. नाउ आवर रैबिट इज़ वेरी क्लेवर. ही टेक्स दिस लॉयन टू अ वेल एंड देन ही
makes him see his reflection in the water. After watching that reflection, the lion roars at it and says that I am the almighty lion and I will rule over this jungle. Now when he roars, then because of the echoing of the sound, the roar comes back and he is also able to see the reflection in the water. So what this lion does is that he just jumps into the well to take revenge from the lion which is present in the well. So here the clever rabbit has used reflection of light to save himself and the other members of the jungle from this lion. तो ये यूज़ था एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो हम जनरल पर्पज़ में यूज़ कर रहे हैं कहीं पे भी अपने आप को देखने के लिए. कई बार हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. लाइक इन सोलर एनर्जी हम बहुत सारे सोलर फर्नेसेस के टाइम पर शाइनी सरफेसेस चारों तरफ लगा देते हैं और उनमें से लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर आ जाती है जिसकी वजह से सोलर फर्नेसेस काम करते हैं. सो दीज आर दी वेरियस यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ इट इज़ ट्रू कि शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत अच्छे से होता है रेदर देन दी अनपॉलिश्ड सरफेसेस जो हमारी थोड़ी सी स्मूथ नहीं होती हैं या थोड़ी सी बाउंसी टाइप की सरफेसेस होती हैं. शाइनी सरफेसेस ऑल्सो जो हमारा सिल्वर कलर है या सिल्वर कोटिंग है, दैट इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सबसे अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है. दैट इज़ वाई यू मस्ट हैव सीन कि अगर आप कोई भी प्लेन मिरर देखेंगे उसके पीछे एक सिल्वर कलर की कोटिंग की जाती है सो दैट लाइट रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम आउट ऑफ इट एंड यू कैन सी योर इमेज in that mirror very clearly. So now let's move on to the image formation by plane mirror. बहुत ही इजी है, रोज़ रोज़ आप अपने आप को देख रहे हैं और जो आप अपने आप को देख रहे हैं इस प्लेन मिरर में वही आपकी इमेज है. अब इस इमेज को अच्छे से आपको आज आइडेंटिफाई करना है कि कैसी दिखती है आपकी इमेज, क्या वो बिल्कुल आपके जैसी है या आपसे कुछ अलग है. सो वॉट यू ऑल हैव टू डू इज जस्ट गेट अप and stand in front of a mirror. Okay, pause the video, get up, take your time and just go and stand near to a mirror, in front of the mirror, any of the plane mirror, छोटा बड़ा जैसा है आपके पास बस उसके सामने जाकर खड़े हो जाना है. Now what you have to do is first of all watch yourself in that mirror and then think and answer these questions. You will also mention these answers in the comment box. Okay, so the first question is that is the size of your image and your size different. क्या आपका और आपकी इमेज जो इस मिरर के अंदर बन रही है उसका डिफरेंट साइज है. द सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट इज द शेप ऑफ योर इमेज एंड यू डिफरेंट. क्या आपकी शेप और आपके इमेज की शेप डिफरेंट है. देन द थर्ड क्वेश्चन इज the distance of the image from the mirror and your distance from the mirror. What about that distance? Is that different or it is same? आपके और मिरर के बीच का डिस्टेंस और आपकी इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या वो डिफरेंट है या दोनों सेम है. इस चीज़ को मेजर करने के लिए आप आगे पीछे होकर भी देख सकते हैं. थोड़ा सा मिरर के पास जाइए और फिर देखिए कि डिस्टेंस में क्या अलग अलग हो रहा है और थोड़ा सा पीछे जाइए और फिर देखिए कि डिस्टेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं. सिमिलरली द लास्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू रेज योर हैंड. यू हैव टू रेज योर लेफ्ट हैंड एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व कि जो आपकी इमेज है विच हैंड इज़ बीइंग रेज्ड बाय दैट इमेज. So write down all these answers in the comment section and then I will explain you that how image formation is exactly taking place. First of all, I want answer to one more question. क्या जो ये आपकी इमेज इस मिरर में बन रही है आप इसे एक स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या आप इसे जस्ट लाइक अ पेंटिंग एक स्केच के जैसे बाहर निकाल सकते हैं मिरर में से कि चलो आज तो मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ तो ऐसा करता हूँ इस इमेज में से इस मिरर में से अपनी इमेज को बाहर कर लेता हूँ. इज़ दैट पॉसिबल? कैन यू obtain this image on a screen? Most probably the answer would be no. You won't be able to obtain this image on the screen. तो जो पहला डिड्यूशन आता है हमारा कि हमारी जो प्लेन मिरर की इमेज है so that is virtual. Why it is virtual? Because we cannot obtain it on the screen.
So all those images which are not obtained on the screen are known as virtual image. Similarly, it is happening with the plane mirror. Then moving on to the first question, that was the size. So your size and the size of the image is exactly same. कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसी ही आपकी इमेज दिखेगी. Similarly, it goes with the shape. The shape will also remain the same. Then I asked you the third question regarding distance. So you must have observed that the distance is also same. जितना दूर आप मिरर से खड़े हैं, आपकी इमेज भी उतना ही दूर मिरर के अंदर खड़ी हुई है. जितना आप पास आएंगे, इमेज भी पास आएगी. जितना आप दूर जाएंगे, इमेज भी दूर जाएगी. Similarly, the last question which I asked you was regarding the hand. When you are raising the left hand, then you will observe that your image is raising the right hand. यहाँ पर उल्टा हो रहा है कुछ, लेकिन कैसे उल्टा हो रहा है? आप का सर नीचे और पैर ऊपर तो नहीं नजर आ रहे, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस चीज के लिए एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. सो द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब साइड वेज में उल्टी होती है इमेज. जहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड है, वहाँ पर इमेज का राइट हैंड है. जहाँ आपका राइट हैंड है, वहाँ पर इमेज का लेफ्ट हैंड है. सो साइड वेज और लेटरली द इमेज इज इन्वर्टेड. So this was all for today. Let's summarize everything. First of all, we discussed reflection of light. So reflection of light is bouncing back of light from any kind of surface. Then we saw some uses of reflection of light. So uses में we have seen that we can see everything because of reflection of light, as the image is formed on the retina of our eyes due to reflection of light. Then thirdly, we have watched the image formation by plane mirror, where we have concluded 4 points, which are that the image is same size and same shape, then the image is literally inverted, then the image is virtual, and last, the image will be having the same distance from the mirror as the object is having from the mirror. You all are supporting me a lot by watching these videos and also sharing it with your friends. थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि आप सब ऐसे ही सेफ एंड साउंड एंड हैप्पी रहेंगे अपने घर में. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. सो इन द नेक्स्ट वन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स.